जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर कहा कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को यह सवाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सुरक्षा एजेंसियों से पूछना चाहिए कि घुसपैठ कैसे हो रहा है। वहीं पटना में होने वाले विपक्षी खेमे की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि इस बैठक में जेएमएम भी शामिल होगी। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। 1.5 महीने तक मणिपुर जलता रहा तो केंद्रीय गृह मंत्री जी चुनावी रैली करते रहे और जब गए 3 दिन के प्रवास के बाद जब लौटे तो फिर से वहां पर हिंसा भड़क उठी। ये तो चिंता का विषय है ही। लगातार सुना होगा जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो बीजेपी की ओर से खास करके जो संथाल के जो विधायक आते हैं वो लोग सवाल उठाते हैं कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उसके वजह से डेमोग्राफिक चेंजेस है, उनका ये आरोप है। कल जो लेटर जारी हुआ उसके बाद रांची डीसी ने भी ये लेटर इशू किया है कि इस बात की जांच करने की ज़रूरत है कि रांची के आउटस्कर्ट्स में बाहरी क्षेत्रों में क्या ऐसी घुसपैठ हो रही है। ये क्या मैटर ऑफ कंसर्न है? नहीं, देखिए ये मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए है क्योंकि तब बीएसएफ और एसएसबी हमारा क्या कर रहा है, कैसे फिल्ट्रेशन हो जाएगा, तो उसके लिए तो जो जिम्मेवार लोग हैं उसको चिन्हित भी कर। रामगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने हेतु संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान झारखंड भाजपा के संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संवाददाता सम्मेलन के जरिए मोदी सरकार के द्वारा विकास कार्य और गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाओं को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी के सफल और आत्मविश्वास से भरे नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के जरिए खासा सम्मान बटोरा है। प्रेस वार्ता में उपस्थित राष्ट्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह रैना ने भी केंद्र सरकार के कार्यों की तारीफ की। जब हम जनता के दरवाजे जाएंगे और हमने क्या किया है ये जनता को बताएंगे और किस वर्ग के लिए क्या, जिसके जो सर्वाधिक बड़ा वर्ग है मतदाता में, जाति धर्म पंथ और पूजा पद्धति से ऊपर उठकर है, सामान्य आर्थिक दृष्टि से या उससे नीचे के वर्ग का व्यक्ति है, हम उसके दरवाजे पे जाकर जब बताएंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा वोट बढ़ेगा और वो वोट बढ़ेगा। हम 14 की 14 सीट इसी आधार पर संकल्प किए हैं कि हम जीतेंगे जरूर। अगले बार आप दावा कर रहे हैं सरकार भी बनाएंगे झारखंड में? निश्चित लोकसभा भी जीतेंगे। कारण है हम पर कोई इसमें और कोई कारण नहीं है। हम जनता के दरवाजे जा रहे हैं, हम चौखट तक जाएंगे और मौका लग गया तो चूल्हे तक भी जाएगी हमारी बहन और चूल्हे पे घर में भीतर बैठी माँ बहन बहू और बेटी से बात करेगी। अंततोगत्वा हम अपना समर्थन बढ़ाएंगे और हेमंत सोरेन की सरकार के भ्रष्टाचार को जिस भाषा में मैंने बोला इस भाषा में उस घर बैठी भी बहन को बताएंगे कि लव जिहाद और धर्मांतरण बांग्लादेशी घुसपैठ इस देश की अस्मिता पर खतरा है, इसको बचाना है तो इस प्रदेश से भ्रष्टाचारी अनाचारी कदाचारी सरकार को हटाना है। आप हमारे साथ खड़े हो, हम उसका आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त करके चुनाव को जीतेंगे।